वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रमशा कौर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। इस वक्त हम देख रहे हैं कि मुल्क में एक महंगाई और बहरान की सी कैफियत है, जहां हम देख रहे हैं कि जो इकॉनमी है उसकी सिचुएशन बड़ी बुरी तरह से मुतासर हो रही है और इस चीज़ का जो असर है वो तमाम चीज़ों के ऊपर आ रहा है। अगर बात की जाए महंगाई की तो इसका बहरान हम ना सिर्फ खाने पीने के आइटम्स पे देख रहे हैं, कपड़े पर देख रहे हैं, फूड आइटम्स पे देख रहे हैं, ज़िंदगी की हर बुनियादी चीज़ जो है वो महंगी होती जा रही है। इसी हवाले से अगर हम बात करें ख़ास तौर पर अद्वियात की, तो अद्वियात इंतहाई महंगी हो चुकी हैं। 300% तक इजाफा कई दवाओं में हो चुका है। अगर बात की जाए मुल्क के मुख्तलिफ जो शहर हैं उनमें 131 दवाएँ ऐसी हैं जिनकी शॉर्टेज भी अब पैदा हो गई है और मल्टीनेशनल जो कंपनीज़ हैं उनकी तरफ से जो कीमतों का तनाज़ा है और जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है उसके ऊपर भी एक बहस जारी है। अद्वियात की कीमतों के तनाज़े के ऊपर काफ़ी सारी जो कंपनीज़ हैं, फार्मास्यूटिकल्स हैं, उन्हें अपनी पैदावार बंद भी करना पड़ी है। उसकी वजह यह है कि जो रॉ मटेरियल है, एक तो बड़ी तादाद में एलसीज बंद होने की वजह से और डॉलर की किल्लत होने की वजह से पोर्ट पर मौजूद है और फंसा हुआ है। जब रॉ मटेरियल ही नहीं होगा तो दवाएं कैसे मैन्युफैक्चर होंगी, और जो ऑलरेडी दवाएं इस वक्त अवेलेबल हैं, मैन्युफैक्चर्ड हैं, उनकी किल्लत की वजह से उनकी कॉस्ट में इजाफा होता जा रहा है। जो नापैद दवाएं हैं उनकी कीमतों में इजाफे के लिए जो ड्रैप है उसकी सिफारिश वजारत सेहत के हुकाम ने ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी पाकिस्तान को इस हवाले से ख़त भी लिखा है और उसमें कहा गया है कि आप इन चीज़ों को कंट्रोल करें और इस हवाले से कोई हल निकालें। अद्वियात की कीमतों में इजाफा होता जा रहा है, मरीज़ों के लिए जो दवाएं हैं वो मिलना मुश्किल हो रही हैं और जो दवाएं हैं वो मार्केट से गायब भी होती जा रही हैं। जिनके पास अवेलेबल हैं वो मुंह मांगे दामों पर ये दवाएं फरोख्त करने पर मजबूर हैं। हुकूमत की जो नाक़िस पॉलिसियाँ हैं इस वजह से ना ही कोई प्राइस कंट्रोल सिस्टम नज़र आता है, ना ही हमें ये नज़र आता है कि आवाम के लिए किसी तरह की कोई सब्सिडी या रिलीफ दवाओं की मद में या इलाज की मद में आवाम को मिल रहा है। आज हम शो में चलेंगे और बात करेंगे फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ और मैन्युफैक्चरर्स से भी, और जो होल सेलर्स हैं उनसे भी बात करेंगे कि दवाओं की कौन सी दवाएँ ऐसी हैं जो जान बचाने वाली दवाएँ हैं, क्या उनकी भी किल्लत पिछले दिनों भी मौजूद थी, क्या उसको ओवरकम कर लिया गया या नहीं कर लिया गया। मरीज़ और जो ख़रीदार हैं जो दवाएं लेने आ रहे हैं उनके लिए कितनी परेशानी आज के शो में हम बात करेंगे। आइए शो का आगाज़ करें। अंकल, दवाएं जो हैं वो आपकी पहुंच से कितनी दूर हैं, कितनी महंगी हो गई हैं दवाएं? बहुत महंगे हो गए। आप लोग नहीं देखते दवाई कितना महंगा, सब चीज महंगा हो गए। क्या बीमारी है आपको, क्या इलाज कराने हैं? हमारा सब मरीज है, अभी मुश्किल है अंदर है। उनको दवाएं वगैरह मिल रही हैं अंदर से? हाँ, मिल रहे, बिल्कुल मिल रहे, क्यों नहीं मिल रहे। बाहर से खरीदना पड़े तो कितनी महंगी दवाएं मिल रही हैं एक बंदे की? तो जितना भी होगा जरूरत है तो खरीदना तो पड़ेगा बेटा। हाँ, क्या करेगा, मजबूरी का काम होगा तो वो तो करना पड़ेगा ना। पिछले कुछ माह में और अगर अभी की बात की जाए करंट सिचुएशन में, तो किस हद तक जो है वो फ़र्क आ गया दवाओं की कीमतों में? तकरीबन 50% आ गया है बिल्कुल। हाँ, जो तकरीबन 10 रुपये की दवा 20 रुपये की मिल रही है। हम तो कैंसर वार्ड का हमारा तकरीबन जो 25,000 की थी वो 50,000 की हो गई है। आपके साथ जो मरीज हैं वो कैंसर वार्ड में हैं? जी जी। तो कैंसर वालों को तो मुस्तकिल दवाएं मिलती हैं, उन्हें तो खाने नहीं देते। नहीं, ये नहीं देते, लेकिन उन्हें तो वैसे आपको बाजार से लेकर उन्हें खिलानी तो पड़ेगी हाँ, हर वक्त। वो तो खिलानी पड़ती है। कहीं से अरेंज करते हैं या कुछ NGOs वगैरह हैं वो हेल्प करती हैं या कुछ इनके पास होती है। दवाओं का खर्चा कितना हो जाता है? हमारा तकरीबन 2 हफ्ते का 50,000 रुपये खर्चा है। 50,000 रुपये खर्चा हो जी जाता जी। है दवाओं का? 50-60 हज़ार रुपया सिर्फ दवाई का है और खाने पीने का अलग है। ये महंगी होने के बाद आप बता रहे हैं दवाएं? जी जी। तो आप ये देखें कि जिनको बीमारियां सीवियर हैं उनके लिए तो महीने का खर्चा ही इतना ज़्यादा है कि वो कैसे मैनेज करते होंगे। आए ज़रा और लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं। इस बढ़ती हुई महंगाई के दौर में जहाँ दवाएं भी इतनी महंगी हो गई हैं, आम आदमी के लिए अपने मरीज़ के लिए दवाएं ख़रीदना कितना मुश्किल है? कहाँ तक प्राइसेस बढ़ चुके हैं? कुछ भी ले खरीद ही नहीं सकते, कुछ भी। काफ़ी दौर है। मेडिसिन तो इतनी महंगी है, इतनी महंगी, मैं आपको क्या बताऊं। एक टैबलेट लो तो इतना महंगा है और दवाइयाँ फिर ये हॉस्पिटल का नाम तो है कि जिना है, लेकिन सारा अपने पास से सब खर्च होता है, दवाएं नहीं मिलती? दवाई नहीं। आपको क्या बीमारी है? ये मैं नमाज़ पढ़ने जा रहा था, गिर गया था नीचे, तो ये कूल्हे के पास से हड्डी चटक गई तो थी। कितने अरसे से आप दवाएं वगैरह ले रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं? ये दवाइयाँ तकरीबन 1 महीना हो गया, तो फिर अभी ऑपरेट हुआ इसका, तो आज मेरे को रिलीफ किया है। फिर भी मेडिसिन जो है वो बाहर की लूँगा मैं, यहाँ की। दवाएं इतनी महंगी हैं कि दवाइयाँ इतनी महंगी कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। 870 रुपये का सिर्फ कैप्सूल का डब्बा है। एक कैप्सूल? नहीं, अच्छा, उसमें है? उसमें तकरीबन मेरे ख्याल 30 कैप्सूल है। सही। वो इसके हड्डी के लिए, फिर और दवाइयाँ, फिर
टैबलेट जो है आप देखें उसका भी रेट के 200, 150, पौने 200 इस तरह की टैबलेट हैं। बस गरीब आदमी के लिए मसला अल्लाह चला रहा है तो चल रहा है, हम लोग वरना बहुत मुश्किल की बात है। दवाएं खरीदते हैं आप? दवाइयाँ खरीदते हैं लेकिन अफोर्डेबल नहीं है, क्या करें। कितने परसेंट तक इजाफा हो गया अंदाजन? एक दवा जो 30 रुपए की थी, 30 रुपए की थी, वो समझे 100 रुपए की हो गई गोली। मैं जो टैबलेट लिखता है मेरे को पर्चा है टैबलेट का, जो मेरी टैबलेट उन्होंने 1 हफ्ते की लिखी थी मुझे 1500 रुपए की, वो 3000 रुपए की आ रही है। मैं कैसे अफोर्ड करूँगा? 1 हफ्ते की दवा 3000 जी, मैं कैसे अफोर्ड करूँगा? तब कि मेरी 800 रुपये दिहाड़ी पे काम करता हूँ मैं अफोर्ड ही नहीं कर सकता। मैं किराया दूँ, बच्चों को पढ़ाऊँ या दवाइयों में पेट्रोल बाइक में डलवाना, बाइक में पेट्रोल डलवाना है। पेट्रोल फी लीटर इतना महंगा है। पेट्रोल के ऊपर गवर्नमेंट को चाहिए रिलीफ दें। रिलीफ देने के बजाय भी रमज़ान आ रहे हैं उसमें और मज़ीद महंगाई कर देंगे। वो मज़ीद महंगाई हो जाएगी तो गरीब आदमी कहाँ जाएगा? गरीब आदमी तो कहीं नहीं रहेगा। बिल्कुल ऐसा ही है। आम आदमी के लिए तो यकीनन बहुत मुश्किल है कि दवाएं कैसे खरीदें और दवाओं का इस्तेमाल कैसे। रेट जो चल रहा है कि ठीक है जी कम पैसों में आपको अपने घर पहुंचाएंगे, लेकिन वो भी 250, 3000, 2500 से कम नहीं है मेरा। सही बात उसका है। इंतज़ार कर रहा हूँ मैं अभी गाड़ी वालों का। दवाओं की कीमतों में किस हद तक फ़र्क आ गया? क्योंकि रॉ मटेरियल जब शॉर्ट हुआ तो सुना दवाएं बहुत महंगी हो गई हैं। कौन कौन सी दवाएं जो महंगी हुई हैं? ओवरऑल जितनी भी दवाइयाँ सारी महंगी हो गई हैं। कितने फीसद तक इजाफा हो गया है? 50 से 100। सुना है मार्केट में दवाओं की शॉर्टेज है, क्या वाकई ऐसा है? बिल्कुल है। कौन सी दवाएं जो शॉर्ट है? बहुत सारी दवाइयाँ हैं, पैनाडोल शॉर्ट है, अदर जान बचाने वाली दवाइयाँ जो मिल ही नहीं रही हैं। इम्पोर्टेड दवाई पे पाबंदी लग गई है, उस पर मतलब उसके अल्टरनेट पाकिस्तान में कुछ है ही नहीं है, और उस पर FIA छापे मार रही है, मेडिकल स्टोरों से लोगों को उठा के ले जा रही है। क्या वजह है मेडिकल स्टोर से लोगों को उठाने की? सुना है कि मेडिकल स्टोर्स वाले और जो होलसेलर्स हैं दवाएं स्टॉक कर लेते हैं, फिर नहीं, जब मेडिकल प्राइसेस स्टोर बढ़ाते हैं तो भेजते हैं। क्या नहीं, ऐसा ये है? अगर होलसेलर ऐसा करते हो तो हमें इस बारे में नहीं पता, लेकिन दुकानदार तो ऐसा नहीं करते। एटलीस्ट यहाँ चेक एंड बैलेंस होता है, बहुत सारी चीज़ें। और इम्पोर्टेड दवाई जो आती है उस पर पाबंदी लग गई, उसका अल्टरनेट कोई दवाई है ही नहीं है कि लोगों को दे जाए कि जहाँ पर हज़ारों पर्चियाँ दिन को आती हैं, बाउंस होती हैं, दवाई होती ही नहीं है। और डर के मारे दुकानदारों ने दवाई बेचनी छोड़ दी। अगर पाकिस्तान को में अल्टरनेट उसका सोल्यूशन तो होना चाहिए दवाई का। लोग मारे फिरते सारा दिन, पर्चियाँ उठा के घूमते रहते हैं, दवाइयाँ है ही नहीं, मिलती ही नहीं। दवाई जो है कितनी महंगी हो गई है आम आदमी बहुत में? मैडम महंगी हो गई बहुत। पहले कितने की आती थी और अब कितने की आ रही हैं? इन लोगों का एक ही रेट नहीं है, कभी किसका क्या रेट है, कभी किसका क्या रेट है। हाँ ना, हमारा खुद का दिमाग काम छोड़ दिया है। हम किसके उधर जाए या इधर जाए, एक रेट होता है तो आदमी आता है एक पे, एक 200 कम करता है, को 200 ज़्यादा बढ़ाता है। क्या करें हम तो दवा में इजाफा भी होता जा रहा है तो उसकी वजह से। ज़्यादा तो बहुत ज़्यादा, हर दवाई ज़्यादा है। एक नल की है कोई 50 का देता है, अभी जहाँ दूसरे पे 80 रुपये का देता है। हम क्या करें? हम तो परेशान है, मरीज़ वाले। हमको तो एक तो परेशानी उधर का मारता है डॉक्टरों का, एक तो ये सत्यानाश करता है, ऐसा करता है तो पता नहीं चलता है हम लोगों को। क्या करें हम? दवाओं की कीमत में गुज़िश्ता चंद माह में खासा इजाफा हुआ है। एक आम आदमी के लिए जब दवाएं खरीदते हैं, बीमारी आजारी आ जाए, इस महंगाई में कैसे करेंगे? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हैं आप। ये बहुत महंगाई है आजकल आपको अगर हालात का अंदाज़ा लगाए तो लोग जो है वो खुदकुशियों करने पे मजबूर होते हैं। और ज़्यादातर लोग जो है, अक्सर जो लोग हैं बाहर शहरों में इधर उधर, वो तो थोड़ी बहुत रोज़ी उनको मिल जाती है। लेकिन अगर इंटीरियर सिंध की या अंदर के जो अपने उसमें गांव देहातों की अगर बात की जाए तो मतलब वहाँ हालात जो है बहुत ख़राब है। और एक बंदा जो है वो मज़दूर जो है 500 रुपये बड़ी मुश्किल से दिहाड़ी उसकी होती है, वो बाज़ औक़ात लगती है, बाज़ औक़ात नहीं लगती। ये नहीं है कि कन्फर्म उसकी जो सैलरी है वो फ़िक्स है। तो उस 500 में वो क्या करेगा आप बताएं? अपने बच्चों की फ़ीसें देगा, अपने बच्चों का पेट पालेगा, अपने शादी की करेगा, गमी की करेगा, कपड़ों की करेगा, किस चीज़ की करेगा? मतलब बहुत जो है ना, ये अभी हालात बहुत ख़राब हो और रहे हैं। बीमारी तो ऐसी है कि आ जाए तो अब तो आपको मुस्तकिल दवाएं खानी है, महीनों आप दवा खाते हैं, तो ये घर के बजट तो बुरी तरह से वैसी महंगाई की वजह से जी, मुतासर है। बिल्कुल। ऐसे में दिन आए दिन अगर 300% इजाफा होगा तो कहाँ जाएंगे हम? बहुत महंगाई, हर चीज़ महंगी है। लेकिन अगर बात की जाए दवाइयों की तो जाहिर सी बात है, एक बंदा अगर पेशेंट है, जो रेगुलर पेशेंट है, कोई TB में मुब्तला है या ऐसी कोई हेपाटाइटिस C में B में मुब्तला है, तो वो उसको कंटिन्यू ये डोजेज़ लेने पड़ते हैं। और वो उसके लिए तो बहुत ही एक मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। दवाएं मुस्तकिल जो प्राइसेस बढ़ रहे हैं आवाम के लिए। आवाम को तो ये हुकूमत वाले सिर्फ मारना चाहते हैं। एक तो बीमारियों ने मारा हुआ है, दूसरा ये हुकूमत आए दिन ब दिन महंगाई बढ़ रही है। गरीब बंदा आटा ले या चावल ले, घी ले, चीनी ले, पत्ती ले, 1000 रुपया 500 रुपया दिहाड़ी बंदा कमाता है, वो तो दवाइयों में ही पूरे हो जाते हैं। जो पेनाडोल गोली का पत्ता 10 रुपये का होता था, अभी वो तकरीबन 40 से 50 रुपये का मिलता है।
कोई पूछने वाला है ही नहीं इनसे। क्या कर डबल सकते, ट्रिपल प्राइस हो चुके हैं। ट्रिपल प्राइस हो चुके हैं। क्या करें, गरीब बंदा तो बस ना इधर का है ना उधर का है। सही बात है। आपको क्या तकलीफ है? हमारे को ये तकलीफ है, हमारा बेटा पड़ा हुआ है इधर अस्पताल में, जना में, समझा, उसका दिमाग सुन है बिल्कुल। 30 दिन का बेटा है मेरा। दवाएं खरीदते हैं आप उसके लिए? दवाई किस कदर खरीद महंगी रहा हो गई हूँ। हाँ, हैं? दवाई महंगा हो गया। इधर काम धंधा नहीं है, मैं नहीं कर सकता, उल्टा सेड़ा हमारा सुन है, समझा। वही एक दूसरे से मदद लेता हूँ। तो दवाएं इस कदर महंगी हो गई हैं, किस मरीज के लिए दवा लेना है और कितनी दुश्वारी है महंगाई में? जी मेरे अब्बू है, उसके लिए मैं इधर कराची से दवाइयाँ लेने आए थे। बहुत दवाइयाँ महंगी पड़ रही है। अभी जो मैंने पहले टेग्राल की टेबलेट थी उसकी मैंने 50 रुपये में एक पत्ता लिया था। अभी जो 2023 है इसमें जो टेग्राल की टेबलेट है वो अभी हमारे को एक पत्रा 200 रुपये में मिल रहे हैं। 50 वाला पत्ता 200 में मिल रहा है? जी हाँ, इस 200 कदर में महंगा हो गया है? जी, इससे बहुत दवाइयाँ महंगी हैं, हम नहीं लेने से। और आपको वहाँ पे नहीं मिलती हैं दवाएं? यहीं से जी आपको कराची आना नहीं, पड़ता वहाँ है? पे किसी शहर पे नहीं मिलती है, इधर कराची आने पड़ेंगे। किराया दे 10,000 रुपया किराया ले। किराया अभी अलग आते लगा आपका, एक महंगाई की वजह से वो उसमें भी इजाफा हो चुका है, किरायों में, दवाओं की कीमत में अलग इजाफा है। जी क्या करें, हमारी मजबूरी भी तो है ना, पेशेंट को इधर लाने दवाइयाँ लेने के लिए, डॉक्टर से भी बात करने के लिए, इधर दवाइयाँ भी बहुत महंगी मिल रही है, क्या करें। बिल्कुल ऐसा ही है, आम आदमी के लिए तो शदीद मुश्किल है कि वो करे तो क्या करे। आपने खुद ही सुन लिया कि वो दवाएं ख़रीदने, क्योंकि बहुत सारे तो फैसिलिटीज़ ऐसी हैं हमारी यहाँ सेहत के, और जो अस्पतालों की इतनी अबतर सूरत हाल है कि वहाँ पर तो दवाएं नापैद होती हैं। ये कई शहरों से लोग आते हैं यहाँ पर, जिना अस्पताल और इसके बाहर के, यहाँ से आके लोगों को दवाएं मिल जाती हैं। इन्होंने मुझे बताया 50 वाला पत्ता 100-200 रुपये तक जो है उसकी प्राइस पहुँच गई है। तो जब हम बार बार बात कर रहे हैं 300% तक इजाफा, आपने खुद ही सुन लिया। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक इन द शो। तो हम बात करेंगे कि जो अद्वियात की किल्लत है, एक तो वो बढ़ती जा रही है, दूसरी तरफ जो दवाएं हैं वो महंगी होती जा रही हैं, और आवाम का तो एक यकीनन अपना तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि इस कदर महंगी दवाएं वो अफोर्ड नहीं कर सकते, लेने जाते हैं तो मयसर भी नहीं है, कम है। क्या वजह है कि शॉर्टेज बढ़ती जा रही है और प्राइसेस में भी इजाफा होता जा रहा है, और ये कब तक चलेगा? क्योंकि क्या हुकूमत इस हवाले से इक़दाम कर रही है, नहीं कर रही है? इस हवाले से क्या जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनकी हुकूमत से कोई मीटिंग हुई है, बातचीत हुई है? इसी हवाले से बात करेंगे। इन तमाम चीज़ों पर मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर कैसर वहीद साहब। वेलकम टू द शो। डॉक्टर कैसर वहीद साहब जो है स्पोक्समैन हैं पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के, साथ साथ जो है मेंबर CEC PPMA भी हैं, प्रेसिडेंट एंड CEO मेडिश्योर लैब्स भी हैं। वेलकम टू द शो डॉक्टर कैसर साहब, आपने वक्त दिया, आपका बहुत शुक्रिया। डॉक्टर कैसर साहब, सबसे बेसिक बात तो ये कि जो अद्वियात हैं वो महंगी होती जा रही हैं, और 300% से ज़ायद अब तक इजाफा हो चुका है। बहुत सारी दवाएं ऐसी हैं, बहुत बेसिक, एक आम बुखार की दवा जो है वो 10 रुपये में जो मिलती थी वो आज 50-60 रुपये में मिल रही है। क्या वजह है? देखिए, सबसे पहले तो दवाओं की कीमतों में कोई इजाफा नहीं हुआ। ब्लैक मार्केट की जो अवेलेबिलिटी का इशू आ गया है अद्वियात के साथ, उसकी रीज़न्स हैं, उसकी वजह से ब्लैक मार्केट फ़ायदा उठा रहे हैं। दवाओं की कीमतों का तयन जो है वो वफाकी हुकूमत करती है। पाकिस्तान में कोई भी दवासाज इदारा अपनी मर्ज़ी से एक दवा की 1 रुपया 1% भी नहीं बढ़ा सकता, क्योंकि उसकी बड़ी सख्त सज़ाएँ हैं। 25 साल तक की कैद की सज़ा है अगर कोई अपनी मर्ज़ी की दवा की कीमत का तयन करता है। तो पहली बात तो ये है कि इदारे, दवा साज इदारों कभी भी अपनी मर्ज़ी से दवा नहीं बढ़ाएंगे। अच्छा हाँ, वो ब्लैक कर रहे हैं, ब्लैक नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं, ब्लैक कर रहे हैं। इसमें हमारे जो सूबाई रेगुलेटरी के लोग हैं, जैसे ड्रग इंस्पेक्टर वगैरह, ये उनको अब देखना पड़ेगा कि भाई ये ना हो, आवाम का नुकसान ना हो, आवाम को एक तरह से तकलीफ़ हो रही है कि दवाओं की कीमतों का में तो कोई इजाफा नहीं हुआ। अच्छा, दवाओं की कीमतों के बारे में बात की जाती है कि हमारे यहाँ एक ड्रग जो प्राइसिंग पॉलिसी है पाकिस्तान की 2018 की, उसमें CPI का लफ्ज़ है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के तहत जो असेंशियल दवाएं हैं, जो बहुत ही ज़रूरी दवाएं हैं, उनकी कीमत में दवासाज इदारे 7% बढ़ा सकते हैं, और जो गैर ज़रूरी अद्वियात हैं उनकी कीमत का 10% तो वो बढ़ा सकते हैं जैसे ही CPI अनाउंस होता है ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक की तरफ से। उसके बाद हम
अपनी कैलकुलेशंस, अपने जो तखमीने दवा बनाने के, वो हम ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी को भेजते हैं। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी उसको इवेल्युएट करती है। उसके बाद इजाज़त कुछ कंपनियों को मिलती है, कुछ को नहीं मिलती, जो वो मुनासिब समझते हैं। तो ऐसे अलग टप अक्रॉस द बोर्ड कभी प्राइस इंक्रीज होती नहीं है। ये एक प्रोसीजर है जिसको फॉलो किया जाता है। अच्छा, मैन्युफैक्चरर्स के लिए तो मुझे आपने बता दिया कि प्रोसीजर भी है, लॉ भी है, फॉलो भी कर रहे हैं 25 साल के आदमी। तो ये जो रिटेलर्स बैठे हैं इनके लिए कोई नहीं, और आप लोगों को भी नुकसान होता है, फार्मास्यूटिकल्स को भी, जब जाहिर सी बात है दवा चाहिए, दवा बिक नहीं रही है, लोगों की अफोर्डेबिलिटी ही नहीं है, तो ऑलरेडी बिजनेस भी मुतासर होता है। तो इनके लिए क्या है, या आप लोग कुछ पुट अप करते हैं फेडरल गवर्नमेंट में, या ड्रैग को के इसको कंट्रोल किया जाए? पाकिस्तान में सूबाई सतह पे ड्रग कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन हैं, जिसमें ड्रग इंस्पेक्टर्स होते हैं, और क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड होता है जो कंट्रोल करता है अपने सूबे के दवा के शोबे के मामलात को। उसके अंदर ड्रग इंस्पेक्टर्स होते हैं, ड्रग कोर्ट्स होती हैं, और वफाक की सतह पे ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी है, उनके भी फेडरल ड्रग इंस्पेक्टर होते हैं। वो जो वफाकी मामलात होते हैं, मतलब किसी दवा साज इदारे ने कोई गलती की तो वो उसको पकड़ना या इदारे को बंद करना, ये अख्तियार फेडरल इंस्पेक्टर्स के पास है। जो क्योंकि जो लाइसेंस दवा साज इदारों को मिलता है वो फेडरल गवर्नमेंट देती है, नहीं ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी देती है। अब ये जो ब्लैक का मामला है ना, ये बड़ा एक अजीब व गरीब मामला है, जिसके तहत हमारे लिए बड़ी प्रॉब्लम है कि हम, आपने सही कहा कि इससे हम लोग भी बदनाम होते हैं, कि हमारे इदारे भी और हम दवा साज इदारे मजमूई तौर पर भी बदनाम होते हैं कि क्या करें जब ये इस तरह के लोग जो है गैर कानूनी हरकत कर रहे हैं, और आवाम मजबूर हैं। अगर किसी का अगर कोई शख्स बीमार है और उसको दवा चाहिए और वो दवा नहीं मिल रही, तो वो किसी भी कीमत पे वो दवा लेने की कोशिश करेगा। तो ये जैसे आजकल हमारे यहाँ दो तरह की बीमारियाँ होती हैं, एक हम कहते हैं एक्यूट डिजीज़, यानी कि सर का दर्द, पेट का दर्द, हड्डी पे दर्द हो गया, ये वो। एक होती क्रोनिक बीमारियाँ जो सारी ज़िंदगी इंसान के साथ कवर में जाती हैं, जैसे हाइपरटेंशन है, शुगर है, कार्डियक प्रॉब्लम है, इवन डिप्रेशन, कैंसर, बहुत सारी चीज़ें। वो वाली दवाइयाँ इस वक्त बहुत ही एक्यूट शॉर्टेज हो चुकी है उनकी इदारों को, क्योंकि वो उनके प्रोसीजर्स हैं। दूसरी चीज़ें जिसकी वजह से वो दवा बनाना उनके लिए, दवा साज इदारों के लिए। अच्छा, आपने कैसे साहब जिक्र किया ये एक्यूट डिजीज़ और क्रॉनिक डिजीज़ का, तो अभी हमने पिछले दिनों भी शो किए और उसमें हमने भी यही बात की, जो लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं उनकी अवेलेबिलिटी नहीं है, शॉर्ट होता जा रहा है माल। जब हम जाते हैं पीछे मेडिसिन मार्केट और चेक करते हैं तो वो वाकई चीज़ें शॉर्ट हैं। तो इस हवाले से क्या ये भी क्या मसनूई बहरान पैदा किया जा रहा है, या पिछले दिनों जो हमने देखा कि अभी जो कंटेनर्स में रॉ मटेरियल फंसा रहा एलसीज बंद होने की वजह से और वो नहीं आ सका, क्या उसका ताल्लुक इन लाइफ सेविंग ड्रग्स से है या नहीं है, या वो सिर्फ एक प्रोपेगेंडा किया गया है? क्या मामला है आगे उसका, और ये कब तक किल्लत पूरी होगी? इस वक्त भी, यानी मैं आपसे जो गुफ्तगू कर रहा हूँ, इसमें भी हमारे लिए बड़े मसाइल हैं एलसी खोलना। आपको पता है कि फॉरेन करेंसी की बहुत एक्यूट शॉर्टेज है बैंकों में, तो उन्होंने प्रायोरिटी सेटिंग की हुई है कि अगर उनके पास मिसाल के तौर पर डिमांड आती है $100 की एलसीए खोलने का, तो उनके पास $25 है, तो $25 में वो प्रायोरिटी सेट करनी है। अगर दाल इंपोर्ट करनी है या पेट्रोल इंपोर्ट करना है या गंदम इंपोर्ट करनी है, तो वो उसको दे देते हैं, कहते हैं दवाइयों का जो रॉ मटेरियल है वो हम बाद में करेंगे। तो इसलिए हमारे लिए रॉ मटेरियल गुज़श्ते 4 माह से हम बहुत मुश्किल में है कि हमारे रॉ मटेरियल नहीं आ रहे, हमारे पैकेजिंग मटेरियल नहीं आ रहे, हमारे एम्प्यूल्स हैं, वायल्स हैं, ये सारी चीज़ें हमारी नहीं आ रही, जिसकी वजह से अब जो इन्वेंट्री लोगों के पास थी वो अब आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती जा रही है। इसकी वजह से भी अद्वियात की एक किल्लत का मामला चल रहा है, क्योंकि मटेरियल ख़त्म हो गए हैं एक चीज़, दूसरा बनाना मुमकिन नहीं रहा क्योंकि कॉस्ट इतनी बढ़ गई है कि हमने जो कैलकुलेशन की थी 170 रुपये पे, 160 रुपये पे, अब वो 280 रुपये और 300 रुपये तक का डॉलर हो रहा है। आज भी 275 रुपये का डॉलर है, तो हमारी कैलकुलेशन से तो बाहर है। बदकिस्मती ये है कि हमारी जो मौजूदा हुकूमत है वो उनके इतने सारे उनके पास मसाइल हैं इस वक्त, जिसकी वजह से वो ये तवज्जो नहीं दे पा रहे इस शोबे की तरफ। हालांकि हम समझते हैं कि सेहत का शोबा, अद्वियात का शोबा सेकंड डिफेंस लाइन होती है आफ्टर
क्योंकि अगर इन पाकिस्तान हमारे अवाम अगर सेहतमंद नहीं है तो वो क्या करेंगे, काम नहीं करेंगे, रोज़गार नहीं होगा, बीमार हो जाएंगे, जिसकी और अपनी कॉस्ट बढ़ती है। पर तो ये बात अभी ये है कि हम हुकूमत को फेडरल नहीं के समझ पास आ रही। भी है, प्रोविंशियल भी है, तमाम जगहों पे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ मौजूद हैं, ड्रैब भी बनाया गया, उसके बावजूद अगर मसाइल जूं के तू हैं तो इतने इदारों का, इतनी मिनिस्ट्रीज होने का फिर फ़ायदा क्या है कि आवाम के लिए भी बेनिफिशियल नहीं है। जो बिज़नेस कम्युनिटी है या जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं, कॉस्टिंग बढ़ती जा रही है। तो इन चीज़ों को आप लोग एड्रेस करवाने की कोशिश करते हैं, गवर्नमेंट्स के इदारों में मीटिंग्स होती हैं? हमारी मीटिंगें मुसलसल हो रही हैं, यानी हर जहां हम अपनी आवाज़ पहुंचा सकते हैं। अभी पिछले दिनों वज़ीर सेहत साहब और सेक्रेटरी हेल्थ और ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी के चीफ एग्जीक्यूटिव साहब, CEO साहब आए थे हमसे मिलने के लिए कि हमने एक लेटर लिखा है क्लोजर का, जिसमें हमने कहा है कि भाई कुछ दवाएं जो हैं हम नहीं बना पाएंगे अब, और ये हमने इतला देनी होती है कानूनी तौर पे, इसकी रिक्वायरमेंट है हमारी कि हमने मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ को बता दिया है, ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी को बता दिया है कि कुछ दवाएं अब बनना बंद हो गई हैं, और उसका हमने रिमाइंडर भी अब उनको दे दिया। और ये लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं या एक्यूट डिजीज? तमाम हर तरह की दवाइयाँ हैं, हर तरह की दवाइयाँ हैं। कुछ दवाइयों को हमने सारी कंपनियों ने पाकिस्तान की उनको ख़त लिख के बता दी है, और जिसके बाद वो आए थे यहाँ तीनों हजरात, हेल्थ मिनिस्टर और सेक्रेटरी वगैरह, तो उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट की कि आप एक हफ़्ता मौका और दें, मैं प्राइम मिनिस्टर से बात करके आपके लिए कोई इसकी सबील निकालते हैं। लेकिन अभी तक कोई मसले हल नहीं हुआ, और इसका अब नतीजा ये हो गया कि अब जो मटीरियल हमारे पास सस्ते मटीरियल पुराने वक्तों के पड़े हुए हैं वो तो दवाइयाँ बन रही हैं, लेकिन जो नए मटीरियल हम इंपोर्ट नहीं कर रहे क्योंकि कॉस्ट बहुत बढ़ गई है, हम नहीं इंपोर्ट कर रहे। जब नए मटीरियल नहीं आएंगे तो नए बैचेस नहीं बनेंगे, नया माल मार्केट में नहीं आएगा, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि आने वाले चंद दिनों में, और अब रमज़ान का महीना भी शुरू होने वाला है और उसमें भी कुछ मामलात होंगे, तो हम समझ रहे हैं कि इस वक्त हुकूमत वक्त को जैसे वो उन्होंने हर चीज़ के ऊपर इतनी कीमतें बढ़ा रहे हैं, तो हमें भी इजाज़त दें कि हम अपनी कीमतों की एडजस्टमेंट करें अकॉर्डिंग टू करंट CPI। आपको पता है कि इस वक्त जो हमारी इन्फ्लेशन है वो 40% हो गई है। हुकूमती बयान तो आप हमें भी पता है कि वो क्या होता है, लेकिन इस वक्त 40% इन्फ्लेशन हो गई है। इन्फ्लेशन के मुताबिक हमें इजाज़त दें कि हम कीमतों की अपनी एडजस्टमेंट करें। अच्छा, इसका इमीडिएट इम्पैक्ट नहीं आएगा, जब हम दवा की कोई कीमत बढ़ाते इमीडिएट इसका इम्पैक्ट नहीं आता, क्योंकि पहले हम मटेरियल प्रोक्योर करेंगे, उसके बाद बनाएंगे, मार्केट में आएगी, तो ये 2-3 माह का वक्त लगता है कि किसी किस्म का भी नया बैच मार्केट में आना, तो इसका इम्पैक्ट इमीडिएटली नहीं आएगा। तो मुमकिन है उस वक्त तक हालात इतने ठीक हो जाए, डॉलर काबू हो जाए, यूटिलिटीज़ ठीक हो जाए। अभी कितना मटेरियल जो है वो पड़ा हुआ है पोर्ट पर, अगर वो रिलीज हो जाता है तो मेरे ख्याल से कॉस्ट बढ़ाने की शायद ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि ऑलरेडी वो तो पुरानी वाली उस पे आया है ना कॉस्ट। वो नहीं, वो तो कॉस्ट के फैक्टर दूसरे हैं। इंटरनेशनल मार्केट में मटेरियल महंगे हो गए हैं और ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस बहुत बढ़ गए हैं। तीसरा, हमारे यहाँ जो डॉलर का फैक्टर है और यूटिलिटी चार्जेस का जो कंज्यूमर हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट ओवरऑल है वो बहुत बढ़ गई है, जिसकी वजह से मुमकिन नहीं है कि अब हम पुराने रेटों पे माल बेच सकें। उसका हमारे यहाँ आपस में गुफ्तगू चलती रहती है दोस्तों में, जो भी कारोबारी हजरात हैं जो दवा साज इदारों से वाबस्ता हैं, और इस सिलसिले में हमने एक मुकदमा भी किया हुआ है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि भाई ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी को कहा जाए कि हमें 37% अक्रॉस द बोर्ड प्राइस इंक्रीज दी जाए, वरना अद्वियात की एक्यूट शॉर्टेज हो जाएगी। बिल्कुल ऐसे, और अगर ये प्राइसेस बढ़ेंगी भी और तो ये 2 से 3 माह इसको लगेंगे, तब तक जो है वो जो अभी प्राइस अवेलेबल है उसी प्राइस पर आपको जो है वो दवा मिलेगी। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात जो कैसर साहब ने की वो ये कि यहाँ से तो फौरी तौर पर इजाज़त नहीं है कि आप दवाओं की कीमतें बढ़ा सकें, जो फार्मास्यूटिकल्स या मैन्युफैक्चरर्स हैं, लेकिन असल एक्शन जो है वो उधर होना चाहिए कि जो मेडिसिन मार्केट है या वहाँ से अगर शॉर्टेज पैदा की जाती है या जो रिटेलर्स आके मसनूई बहरान शो करते हैं कि दवाएँ मौजूद नहीं हैं, दवाओं की किल्लत है और प्राइसेस बढ़ाने के बाद उनको बेचते हैं, तो वहाँ कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद जो है वो इस मुद्दे पर भी बात करेंगे। हमारे साथ वेलकम बैक इन द शो। इस वक्त हम मौजूद हैं कराची में मेडिसिन मार्केट में, और होलसेल ये मार्केट है कराची में, जो आप देखें ना सिर्फ बल्कि कराची बल्कि पाकिस्तान भर में जो है वो अद्वियात इस होलसेल मार्केट से जाती हैं, अस्पतालों में जाती हैं, रिटेलर्स तक जाती हैं। तो होलसेल रिप्रेजेंटेटिव इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, वाइस प्रेसिडेंट होलसेल कराची फार्मा ऑर्गेनाइजेशन आमिर मलिक साहब। वेलकम करते हैं आमिर साहब आपको शो में।
सबसे पहले हम इस पे तो पहले भी बात कर चुके हैं आमिर साहब के जो दवाओं की कीमतें हैं उनमें होशरुबा इजाफा हो रहा है और अब तो 300% से भी ज़्यादा इजाफा, जब मैंने लास्ट टाइम आपके साथ शो किया था तो 300% तक इजाफा था, लेकिन अब तो ये इजाफा मज़ीद बढ़ गया है। इसकी वजूहात क्या हैं और क्यों आए दिन अद्वियात की कीमतों में इजाफा होता जा रहा है? पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप लोग हमारे लिए इतना टाइम निकालते हैं और हमारी जो बातें, जो हमारे साथ जो परेशानियां हैं वो आप अपना डिस्कस करते हैं। मैडम, सबसे ज़्यादा डॉलर की वजह से जो है ये सब चीज़ें अफेक्ट होती हैं और डॉलर मुसलसल बढ़ता चला आ रहा है क्योंकि बैंकों में डॉलर अवेलेबल नहीं होता। इस वजह से मार्केट में मेडिसिन की शॉर्टेज भी आती है और सर्जिकल आइटम जो कि आईवी कैनुला है, ड्रिप सेट है, डिस्पोजेबल ग्लव्स है, ये तमाम जो ऑपरेशन थिएटर के आइटम होते हैं जो कि एमरजेंसी में काम में आते हैं, उसके ऊपर मुसलसल रेट अप होते जा रहे हैं अपना डॉलर की वजह से, क्योंकि यहाँ पे ये चीज़ें अपना सर्जिकल आइटम ज़्यादातर मैन्युफैक्चरर नहीं होते, तो इस वजह से ये तमाम चीज़ों के रेट 300% से ऊपर चले जाते हैं। अच्छा, लोकली मैन्युफैक्चर होने की क्या ना होने की क्या वजह है? क्योंकि तो बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं, सिरिंजेस हो गई, पाइप्स हो गए, कैनोलाज हो गए, इसलिए पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर क्यों नहीं हो रहे? क्या इनकी कॉस्ट बढ़ जाती है या ये बाहर से सस्ते मिल रहे हैं, क्या वजह? देखिए, पाकिस्तान में भी ये बहुत कम मैन्युफैक्चरर हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान ज़ाहिर है इसका रॉ मटेरियल तो क्या कहते हैं इम्पोर्ट ही होता है ना। जब कंपनियों को रॉ मटेरियल वक्त पे नहीं मिलेगा तो ऑलरेडी कंपनियां भी बंद हो रही हैं। अभी भी मेरी मालूमात के मुताबिक जो अपना डिस्पोजेबल सिरिंज बनाने वाली कंपनियां हैं तकरीबन 11-12 हैं लोकल पाकिस्तान के अंदर, उसमें से 6 कंपनियां अभी तक तकरीबन बंद पड़ी हुई हैं। उसकी वजह ये अभी रिसेंट सूरत हाल जी, रिसेंट सूरत हाल है क्योंकि उनको रॉ मटेरियल नहीं आ रहा, जाहिर है, और प्राइस ऊपर से ऊपर होते जा रहे हैं रॉ मटेरियल के, तो उस वजह से ये सारा इफेक्ट देखें मैडम, जब तक हमारे जो अपना मुल्क में डॉलर नहीं होगा और हमारे मुल्क का एक निज़ाम सही नहीं होगा तो ये सब चीज़ें आती रहेंगी। देखें, हम बिजनेसमैन लोग हैं, कम से कम गवर्नमेंट हमें ये कम से कम लाइफ सेविंग जो ड्रग्स है उसके लिए स्पेशल अपना डॉलर अलाउ करे और डॉलर की एक बैंकों को फिक्स पोजीशन दे दे कि जी इससे ज़्यादा डॉलर नहीं बढ़ेगा, तो जाहिर है फिर हमारी कॉस्टिंग भी आएगी, हम प्रॉपर माल भी दे सकेंगे, हम प्रॉपर चल सकेंगे। मतलब जब तक एक लोकल मैन्युफैक्चरर को आप रॉ मटेरियल प्रोवाइड नहीं होगा तो वो ऑलरेडी उसकी आज एक चीज़ शॉर्ट होती है, वो फिर रेट बढ़ गया, फिर रेट बढ़ गया, ये रेट बढ़ के ना आप देखें 4 महीने के अंदर तकरीबन 40% रेट बढ़े। 40% तक का इजाफा, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। हमने अभी शो में भी दिखाया, जब मैंने उनसे बात की तो वहाँ अवाम ये कह रही है कि जो दवा 50 रुपए का पत्ता लेते थे आज 200 रुपए का लेते हैं, तो यू आर सेइंग इट वेरी राइट। अब क्या है, ये जो लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं उनकी शॉर्टेज पहले भी थी, अब कुछ वहाँ गुजर चुके हैं, अब मज़ीद जाहिर सी बात उसमें किल्लत हो गई होगी, तो अब उसके लिए क्या हुकूमत की तरफ से कोई इक़दाम किए जा रहे हैं? आप लोगों की कोई मीटिंग हुई, कोई इसके लिए हल निकाला गया है, या बस वहाँ से आप ये कह रहे हैं वहाँ से आवाम के ऊपर और बोझ आ रहा है कि नहीं मिलती तो क्या होगा? देखिए, हुकूमत जब पहले अपने आपस के अंदर अपना वो एडजस्टमेंट कर ले कि अभी तक तो सियासी मामलात ऐसे चल रहे हैं हमारे मुल्क के कि वो आपस के अंदर ही ये अपना लगे हुए, तो उनको वो टाइम ही नहीं है कि वो इस चीज़ के ऊपर ये अपना गौर करे या वो करें। वो तो मतलब ये एक अपनी मतलब चल रहा है उनका मामला, बिजनेसमैन के साथ क्या ज़्यादती हो रही है, क्या टैक्स हो रहा है, क्या ये इसके उनको कोई परवाह ही नहीं है। डॉलर ऊपर से ऊपर जा रहा है, कोई परवाह नहीं है, महंगाई बढ़ती जा रही है, कोई उसकी उनको परवाह नहीं है। पहले जो अगर आज से 8 माह पहले चले जाते हैं, सियासी सूरत हाल में स्टेबिलिटी थी उस वक्त, क्योंकि ये कहा गया था कि इंपोर्ट को भी बढ़ाया जाएगा, एक्सपोर्ट को भी बढ़ाया जाएगा, और रॉ मटेरियल के हवाले से फिजिबिलिटी की अगर हम बात करें तो क्या मसाइल बेहतर थे या अब जो है वो नहीं, अब तो और ज़्यादा मतलब ख़राब हो गए। उस वक़्त तो कुछ बेहतर था, 8 माह पहले जो आप की बात है कुछ बेहतर था, लेकिन अब तो इतने ज़्यादा ख़राब हो गए। आप खुद देखें, ये 8 माह पहले डॉलर के क्या रेट थे, आज डॉलर के अपना क्या रेट है, ये आपको खुद पता चल जाएगा
कि ये अपना ये अपना पोजीशन है। आज भी ये अपना 280-82 रुपए का इंटरबैंक में डॉलर है। आप चाहें तो इंटरबैंक से भी पता कर सकती हैं। जब ये इंटरबैंक सुबह 9 बजे अपना खुलता है तो डॉलर कुछ रेट होता है, 5 बजे या 3 बजे जब ऑफ होता है तो आप देखें अपना रेट अपना कुछ और होता है। इन एक दिन के अंदर 2-3 रुपए का फ़र्क आ रहा होता है और हर बैंक के अलग रेट है। तो अब ये जो एक तो डॉलर वाला फैक्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो अद्वियात की कीमतों में मुस्तकिल इजाफा हो रहा है और शॉर्टेज भी हो रही है, क्योंकि रॉ मटेरियल जो है वो पोर्ट्स पे फंसा हुआ है, और अगर वो नहीं रिलीज़ होता, एक तो उसके एक्सपायरीज़ का भी यकीनन प्रॉब्लम होगा, उनको कोल्ड स्टोरेज में रखने का भी मामला होता है, तो वो सब चीज़ें, वो बड़ा एक नुकसान हो सकता है। तो इस हवाले से क्या है, कुछ कहा गया है कोई एलसीज वगैरह खोलने के लिए, और अगर ये रिलीज़ नहीं होता तो फिर क्या होगा, कितना नुकसान हो सकता है? देखिए काफ़ी करोड़ों में होता है इसका नुकसान ना। पोर्ट के डैमेजेस डिस्ट्रक्शन इतने ज़्यादा पड़ जाते हैं हम लोगों के ऊपर कि ऑलरेडी इम्पोर्टर ने वो सब चीज़ें अपनी कॉस्ट में लगा के बेचता है, तो ऑलरेडी माल और महंगा हो जाता है। 40% मैंने आपको कहा रेट बढ़ा है, तो वो भी 5% आप लगा के देखें। कोई भी इम्पोर्टर या मैन्युफैक्चरर ये अभी कोई नुकसान तो नहीं करेगा ना अपना, सब वो चीज़ें अपनी कॉस्ट में लगा के फिर रेट बढ़ा के बेच देते। तो ये ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है ड्रैप, वो क्या कर रहा है इस हवाले से? क्या आप लोग उसके साथ, आप लोगों का कोई राब्ता और लिंक होता है, या आप लोग एक होलसेल एक अलग बॉडी है? देखें उनसे हमारा बिल्कुल राब्ता भी रहता है, सब कुछ होता है, लेकिन सबसे बड़ा देखें इस मुल्क में प्रॉब्लम ये है, जब तक डॉलर हमारा फिक्स नहीं होगा, डॉलर की पोजीशन सही नहीं होगी, ये हालात और ख़राबी की मतलब ये तरफ जाएंगे। अच्छा आपने कहा ड्रैप का, देखिए जी ड्रैप में भी तो हमारे जैसे इंसान बैठे हुए ना, वो थोड़ी डॉलर कंट्रोल करेंगे, वो भी एक जाके अपना बेचारे मजबूर हो जाते हैं कि जी हम क्या करें जब मुल्क में डॉलर की किल्लत है। देखें हमारा एक तो ना अगर एक्सपोर्ट बढ़ती है तो हमें फ़ायदा है, वरना इंपोर्ट के अंदर हमारे साथ जैसे और कंट्रीज़ के अंदर है कि इंपोर्ट का प्रॉब्लम्स क्या, या उनके यहाँ अपना मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती। लेकिन अल्लाह का बेइंतहा शुक्र है हमारे मुल्क में मैन्युफैक्चरर मौजूद है, लेकिन आप उन मैन्युफैक्चरर को सहूलत भी दें, उनको कम से कम जो मैन्युफैक्चरर हैं वो उनके कंसाइनमेंट वक्त टू वक्त टाइम टू टाइम क्लियर कर दें कि ये बाज़ार में अपना लाइफ सेविंग अपना ड्रग्स की क्या कहते हैं शॉर्टेज बिल्कुल ना। बिल्कुल ऐसे सॉल्यूशन क्या है आमिर साहब? अब इन सारी चीज़ों को कंट्रोल तो यकीनन करना है, और अगर ऐसे ही रहा तो ये मेडिसिन मार्केट और ये सबसे ज़्यादा अबतर सूरत हाल तो मरीज़ों के लिए और अस्पतालों में हो जाएगी। तो हल क्या नज़र आता है आपकी नज़र में कि ये हल निकाला जा सकता है, इस तरह से शॉर्टेज पर काबू पाया जा सकता है? सबसे ज़्यादा क्योंकि मुझे तशवीश इस बात की कि लाइफ सेविंग ड्रग्स जो हैं वो शॉर्ट है। देखें मैडम, इसके लिए सबसे हल जो है वो सबसे बड़ा हल है ये अपना क्या कहते हैं डॉलर को कंट्रोल करना। डॉलर कंट्रोल होता है तो सारा बिजनेस सही होता है। जब डॉलर कंट्रोल नहीं होता बिजनेस इसी तरह डिस्टर्ब चलता रहेगा, हॉस्पिटलों में मालों की शॉर्टेज आती रहेगी और दवाइयाँ मौजूद नहीं होंगी, तो ये तो प्रॉब्लम चलेगी। डॉलर के ऊपर डिपेंड कर रही है सारी मार्केट। डॉलर अगर फ्लक्चुएट करता रहेगा तो अभी तो आइंदा आने वाले दिनों में सुन रहे हैं कि डॉलर मजीद महंगा होगा और मजीद जो है, तो क्या हम ये एक्सपेक्ट करेंगे जो 40% आप इजाफा कह रहे हैं ये मजीद होगा? बिल्कुल 100% होगा। मैंने आपको इससे पहले भी कहा था कि डॉलर कंट्रोल होगा तो ये सब होंगे। देखिए हमारा सारा दारोमदार इस टाइम इंपोर्ट का आपको पता है डॉलर पे होता है, और डॉलर कंट्रोल होगा तो प्राइस खुद नीचे आएंगी, खुद सब कुछ सही होना शुरू हो जाएगा। मिनिस्ट्रीज तक आपने बात पहुंचाने की कोशिश की है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ तक या गवर्नमेंट से आपकी जो है ना कोई? जी हम तो देखें पहले बात तो ये आपकी बहुत मैं पहले आपका शुक्रिया ये दोबारा अदा करता हूँ कि आपके शो के ज़रिए ही इन तक बात पहुँचती है, तो ये कुछ आके बात करने को हमसे रजामंद होते हैं। आजकल हम टाइम लें इनसे, ये तो कोई हम आपको पता है ये अपना मुलाकात करने को भी तैयार नहीं होते। मसला सिर्फ यही है कि जो अवाम की बुनियादी मसाइल हैं उनकी तरफ हल नज़र नहीं आता, चाहे वो हुकूमतें हों। इस वक्त हम देख रहे हैं कि डॉलर की वजह से हर मार्केट में सूरत हाल ख़राब है। आप किसी कारोबार पर नज़र डालें, आप किसी चीज़ पर नज़र डालें, आपको हर वो चीज़ डबल ट्रिपल और जहाँ का 40% इजाफा
बिल्कुल दुरुस्त बात है, वो नज़र आएगा। उसकी वजह ये कि डॉलर की प्राइस दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और कोई सोल्यूशन नज़र नहीं आ रहा कि क्या करना है। रॉ मटेरियल अगर हम इंपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, डॉलर बढ़ता जा रहा है, तो क्या लोकल मैन्युफैक्चरर्स को इस हवाले से कोई मराहत मिल रही हैं या लोकल मैन्युफैक्चरर्स के पास मौके हैं कि वो कर सकें, या हमारे पास हम इतनी खुद मुख्तार सलाहियतें रखते हैं? ऐसा भी नहीं है। इंपोर्ट के जो मसाइल हैं वो भी हल नहीं हो रहे हैं, तो कहाँ से कारोबार चलेंगे और कहाँ से आवाम के लिए किसी तरह की कोई सहूलत होगी? ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर। वेलकम बैक इन द शो। इस समय मौजूद हूँ कराची की मेडिसिन होलसेल मार्केट में, और इस मार्केट में हम यही जानने के लिए आए हैं कि जो हम प्राइसेस की बात कर रहे हैं किस हद तक इजाफा हुआ है, और क्या वाकई जो जान बचाने वाली अद्वियात हैं या जो वैसे इस्तेमाल होने वाली दवाएं हैं जो कि आम मेडिकल स्टोर पर जब आप तलब करने जाते हैं तो कहा जाता है कि जी कमी हो गई है और ये भी अवेलेबल नहीं है, या मिलती है तो बहुत महंगे दामों मिलती है, तो क्या वाकई ऐसा है या नहीं? आइए ज़रा चलते हैं, लोगों से भी पूछेंगे और जो यहाँ पर दुकानदार मौजूद हैं उनसे भी जानेंगे। आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। इस वक्त हम देख रहे हैं कि एक दफ़ा फिर अद्वियात की कीमतों में होशरुबा इजाफा हो गया, 300-400% तक इजाफा दवाओं की कीमतों में और सर्जिकल आइटम्स में। क्या वजह हो रही है इसकी, और क्या वाकई माल शॉर्ट है दुकानों पे या ऐसा कुछ नहीं? नहीं, हकीकत है कि माल काफ़ी शॉर्ट है, बहुत शॉर्ट है माल, क्योंकि आपको मालूम है कि वही इंपोर्ट का मसला हो रहा है। इंपोर्ट का गवर्नमेंट कह तो रही है कि हम इंपोर्ट पे हम दे रहे हैं, डॉलर दे रहे हैं, लेकिन अभी भी आप जाकर के हमारी जो करीब के बैंक है आप जाके मालूम कर लें कि कितनों की एलसियाँ अभी तक रुकी हुई हैं, क्लियर नहीं हो पा रही। अखबारात की हद तक बयानात आते हैं लेकिन इम्प्लीमेंटेशन कुछ नहीं है। आप देख लें जितनी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग करने वाली बंद कर गई हैं। लाजमी बात है कि अगर हमारी मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे हो रही है, 2 उसके अगर कंपोनेंट्स यहाँ पे मिल रहे हैं तो 6 कंपोनेंट्स तो बाहर से इंपोर्ट हो रहे हैं। वो मिलेंगे तो मेडिसिन बनेगी, अगर वही नहीं मिलेंगे तो मेडिसिन कहाँ से बनेगी? तो प्रॉब्लम वही हमें आ रही है, सख्त प्रॉब्लम आ रही है। हर बंदा अभी आप यहाँ खड़े हो कि ऐसे बंदे अब रोते हुए बेचारे आते हैं, क्योंकि ये वो मार्केट है कि यहाँ कोई हंसता हुआ परचेजिंग करने नहीं आता। हर वो बंदा आता है जो हॉस्पिटल से आता है, क्लिनिक से आता है, किसी को प्रॉब्लम है, कुछ चल रही है, हॉस्पिटलाइज है कोई, तो दुश्वारी में परेशानी में आता है, उसका मसला ही है, वो इस वजह से सब कुछ हो रहा है। हमारे सर्जिकल आइटम में सख्त परेशानी हो रही है। सर्जिकल आइटम की कॉस्ट उसमें कितना इजाफा हुआ है? क्योंकि एक जो सिरिंज है या जो बैंडेज है या और जो कैनोलास वगैरह हॉट कोल्ड पैक आपके पास रखे हुए हैं, तो इनमें कितना जो है वो डिफरेंस? देखें 20-30% तो ईजी आराम से हो गया है, यानी कि पहले 100 रुपये का था तो 130 का 140 का ईजी हो गया। अब होलसेल में होलसेल की बात आ रही है, और जब यही बात रिटेल में जाती है तो रिटेल में आप आराम से बता लें 60% 50% हो जाता है। वो यहाँ से 100 रुपये का लेके जाता है और आगे जाके वो 150 का बेचता है। वो क्या करेगा? उसकी ट्रांसपोर्टेशन लग रही है, वो भी उसकी लेबर लग रही है, वो फ्री में तो नहीं लेके जा रहा ना हमसे। ये सारी बहुत सारी चीज़ें अवामल मिल करके आगे सारा कारोबार किस हद तक मुतासर होता है? क्योंकि देखें अब जब सेल ही नहीं होगी, अब मुझे आप 200 रुपये की एक चीज़ बता दें और मैं उसको ख़रीदने की सकत ही ना रखती हूँ, और आपने कहा लोग यहाँ से रोते हुए जाते हैं। जी, कितना काम मुतासर? काम तो हमारा इस हद तक मुतासिर हो गया कि हमें असर तक बैठ कर के देखना पड़ता है। अभी यहाँ पे मैंने कहा ना इजली, अभी ये मेन आप उसमें मेडिसिन मार्केट में खड़ी हुई हैं, आप देखें गलियों का हाल देख लें, आपको बाहर बंदों का रश नज़र आएगा, अंदर परचेसिंग वाले नज़र नहीं आएगी। पहले ये होता था, ये मेरे साथ, ये देखिए ये आइटम है, ये पहले लेकर के जाते थे 10-10 15-15, अब वो क्या है 3 दे दें, क्यों कि इसकी कॉस्ट इतनी बढ़ गई है। ये आम सा आइटम है, ये आम सा। बैंडेजेस की हर एक की आवाज़ आ रही है कि जी वो बैंडेज बढ़ गई है, फलां चीज़ बढ़ गई है, हर चीज़ उसमें बढ़ती जा रही है, ये सारी। तो अभी मेडिसिन मार्केट में जब हम आए हैं तो हम जब रिटेलर्स के पास जाते हैं तो वो भी यही कहते हैं कि प्राइसेस में इजाफा इतना हो गया है, होलसेलर्स की तरफ से भी इजाफा है और दवाओं की किल्लत है, चीज़ों की सर्जिकल आइटम्स की किल्लत है। क्या सूरत हाल है, क्या वाकई किल्लत है और कितनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है? रेट के हिसाब से जो है ना माल बहुत महंगा हो गया, इम्पोर्ट रेट की वजह से इम्पोर्ट हो नहीं रही है, एजेंसियाँ खुल नहीं रही हैं, जो माल पड़े हुए हैं वो दे नहीं रही हैं, तो रेट तो अल्टीमेट बढ़ना ही है। $2 इतना फ़र्क पड़ गया है। कितने माह से ये प्रॉब्लम्स आप लोग फेस कर रहे हैं? 3-4 महीने तो हो गए हैं जब से ये मसला आया हुआ है, जब से एजेंसियाँ बंद हुई है खुलना, सप्लाई बंद हो गई, आगे से इम्पोर्टर माल नहीं दे रहा हमें। दवाएं हो या जो सपोर्टिंग सर्जिकल आइटम्स होते हैं, दूसरी चीज़ें हैं, मशीन्स हैं, उनके ऊपर कितना हद तक फ़र्क आ चुका है पैसों में? तकरीबन देखा जाए तो 800 से 1000 रुपये फ़र्क पड़ गया है, एक आइटम के ऊपर 500 बढ़ गए हैं। 800 से 1000 डिजिटल मेडिकल जो BP वगैरह है वो सब महंगे हो गए हैं। 800, किसी में 500 रुपये, किसी में 800 रुपये, फ़र्क पड़ गया रेट का। जो लोग लेने आते हैं वो इतनी सख्त रखते हैं कि भाई चले लेके चले जाएं, या जो रिटेलर्स हैं रेट असल में दोनों साइड तो ना, ड्यूटी का भी फ़र्क पड़ गया है, दूसरा एक्सचेंज रेट का भी फ़र्क पड़ गया है, हर जगह फ़र्क पड़ा है ना, तो 2 साइड से मार पड़ी हुई है। तो
अब मजीद इम्पोर्टर माल भी आगे शॉर्ट नहीं होता दे है रहे या हैं। इसका कोई हल नहीं निकलता तो क्या होगा मार्केट की सूरत हाल? मार्केट तो वैसे ही हम तो ट्रेडर हैं, हमें तो वैसे ही महंगा पड़ गया है, माल महंगा लेके आते हैं, आगे फेस हमको कस्टमर को करना होता है, हमें प्रॉब्लम हो रही है, हमें किस तरह उनको सेटिस्फाई करेंगे, हम किस तरह उनको दें महंगा। आपके पास कौन कौन सी चीज़ें अवेलेबल हैं दुकान पे और किस हद तक जो है उनकी प्राइसेस में इजाफा और फ़र्क हुआ है गुज़िश्ता अगर 4-5 माह पीछे चले जाएँ तो? सर्जिकल के अंदर तो सारी चीज़ें हैं और हर चीज़ के अंदर इजाफा हुआ है, हर चीज़ के अंदर, और देखा जाए तो हर चीज़ के रेट भी डबल हो चुके हैं, बाकी काफ़ी लोगों को परेशानी भी हुई है इन सब जब चीज़ों लोग आते हैं और आप उनको बताते हैं कि एक 200 रुपये वाली चीज़ जो है 600 रुपये में मिल रही है तो क्या लोग लेने की ख़रीदने की ताकत रखते हैं? से। लेते तो हैं लेकिन काफ़ी बातें करते हैं उसके बाद लेते हैं, लेकिन ले लेते हैं क्योंकि उनको पता है कि मुल्क के हालात कैसे चल रहे हैं। अभी हम देख रहे हैं कि दवाओं की कीमत में 300% तक इजाफा हुआ, कई दफ़ा सुना कि बहुत सारी दवाएँ शॉर्ट हैं, क्या वाकई ऐसा है? बहुत सारी दवाइयाँ शॉर्ट हैं, कंपनी की तरफ से स्टॉक नहीं है, मटेरियल नहीं है, डॉलर के रेट ऊपर जाने की वजह से बहुत दवाइयाँ शॉर्ट हो गई हैं, जिसकी वजह से हमें सेल करने में भी बड़ी परेशानी है। ज़िंदगी बचाने वाली दवाएं तो ऐसी हैं कि उनको तो चाहिए ही चाहिए, अगर वो भी शॉर्ट जाती हैं तो किस हद तक हालात ख़राब हो सकते हैं। हमारे और मेडिसिन अस्पतालों में अक्सर 1 रुपया 8 आना इस तरह रेट बढ़ता था, अब 30% रेट बढ़ा है, जिससे हमें सेल करने में बहुत परेशानी हो रही है। आपके जो बायर है वो कौन है? ये रिटेलर शॉप वाले हैं, रिटेलर अस्पताल वालों या आम आवाम है? हर है, अस्पताल वाले हैं, सप्लायर्स हैं, मेडिकल है, रिटेलर है, सब आते हैं यहाँ पे, होलसेल मार्केट है, यहाँ सबको डील करना, फेस करना बहुत मुश्किल हो रहा है हमें। जब आप रेट का डिफरेंस बताते हैं तो वो कितनी आपकी प्रोडक्शन में और आपकी सेल में फ़र्क आता है? बहुत फ़र्क आ रहा है, तकरीबन 50% सेल डाउन हो गई है रेटों की वजह से। किस हद तक फ़र्क आ गया है पिछले अगर 4-5 माह पहले चले जाएँ और अभी की कीमतों में? अभी तो फ़र्क बहुत आ रहा है रेट के ऊपर, रेट का तो कोई सही नहीं। क्या वजह है? माल शॉर्ट है, दवाएं नहीं बन पा रही हैं, मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, क्या वजह है? माल आ नहीं रहा आगे से। आपके पास जो आइटम होते हैं वो लोकली बने हुए होते हैं या इम्पोर्टेड आइटम्स आपके पास हैं? सभी सामने लगे हैं आपके, यही सामने लगे हैं, लोकल है, इम्पोर्टेड है, सब मिक्स हैं। कारोबार की सूरत हाल किस हद तक मुतासर हुई है क्योंकि जब हर चीज़ की प्राइस बढ़ती है तो उसकी सेल में भी कमी आ जाती है? सेल में तो कमी आई। मेडिसिन की सूरत हाल देख रहे हैं, कीमतों में इजाफा 40% तक 30% तक इजाफा हो चुका है, क्या वाकई ऐसा है और क्या अद्वियात की किल्लत है या नहीं? जी जी बिल्कुल ऐसा ही है और किल्लत भी है अभी फ़िलहाल तो, पर अभी मुल्क के आपको पता है हालात क्या चल रहे हैं, बिल्कुल मुल्क के दिवाली निकल गए हैं तकरीबन, तो इस वजह से हर मार्केट को असर पड़ रहा है। कौन कौन सी दवाएं हैं जिनकी किल्लत इस वक्त मार्केट में देख रहे हैं हम? काफ़ी दवाइयों की किल्लत है, ये तो तकरीबन हर कंपनी की दवाइयों में माल काफ़ी नहीं आ रहा है। आपके पास ज़्यादातर इम्पोर्टेड आइटम होते हैं या लोकल आइटम होते हैं? लोकल आइटम होते हैं। लोकल आइटम की कॉस्ट में भी क्यों इजाफा हो रहा है? चले अगर इम्पोर्टेड वाले कह रहे हैं उनका तो रॉ मटेरियल बाहर से आया हुआ है, डॉलर का इम्पैक्ट आ रहा है। अब ये तो हमारे हुक्मरान जानते हैं और ये उनकी वजह से हो रही है सब। सेल और कारोबार पर किस हद तक फ़र्क आया है इसके इजाफे की वजह से? इसकी वजह से थोड़ा अभी तो फ़िलहाल ऊपर नीचे लेवल है, नॉर्मल है। दवाएं खरीदने के लिए आए हैं आप? हाँ, डेली बेसिस पे रेट इंक्रीज़ होते जा रहे हैं यहाँ तो। ये जो दवाओं की किल्लत में मुस्तकिल इजाफा है, आप एक बजट सेट होता है कि हाँ 2000 रुपये की दवाएँ आएंगी, 5000 रुपये की दवाएँ आएंगी, लेकिन यहाँ तो मैंने लोगों से सुना कि 40-40 हज़ार रुपये वो प्राइसेस पहुँच हाँ, चुकी हैं। बहुत ज़्यादा प्राइसेस बढ़ चुके हैं। इस पर जाहिर सी बात है गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए तो ताकि आसानियाँ पैदा हों। आप इतनी दूर क्यों आए? क्या जो आपके करीब रिटेल स्टोर्स हैं, जो मेडिकल स्टोर्स हैं, उनके ऊपर दवाएं मिल रही हैं या महंगे दामों में मिल रही हैं, क्या वजह है? शॉर्टेज भी है दवाओं की और ऊपर से मिल भी रही हैं तो काफ़ी रेट बढ़कर मिल रहे होते। एक आम आदमी के लिए जो महीनेवार दवाएं खाते हैं, हार्ट पेशेंट्स उनके या शुगर पेशेंट्स उनके लिए कितनी दुश्वारी है इन बढ़ती हुई प्राइसेस में? बहुत दुश्वारी है, कुछ कह नहीं सकते आप। कहाँ जाएगी महंगाई, ये कुछ पता ही नहीं है, कुछ नहीं पता। मैं खुद इंसुलिन लेने जा रहा हूँ अपनी शुगर पेशेंट है शुगर पे अभी कितने की मिलती है? मैंने 2150 की ली थी, अब जाके पूछूंगा कितने की होगी। वो दवा आप महीने भर इस्तेमाल कर पूरे लेते हैं? महीने कार्ट्रेज जाती है, वो मैं पूरे महीने इस्तेमाल करता हूँ। सर अभी जो हम मेडिसिन की प्राइस सुन रहे हैं दिन ब दिन उसमें इजाफा हो रहा है। एक आम आप बुखार की दवा खरीद लें, नज़ले की चीज़ें खरीद लें, हर चीज़ में इजाफा हो गया है। किस हद तक इजाफा हुआ है और क्या दवाओं की किल्लत है मार्केट में इस वक्त या नहीं? देखिए, दो इश्यूज़ है। एक तो डॉलर में इजाफा हो रहा है, अच्छा डॉलर की वजह से फिर लोकल जो इधर आ रही थी ना उस प्रोडक्ट में भी इजाफा हो रहा है। हर लिहाज से इजाफा हो रहा है, कोई एक चीज़ में नहीं, हर लिहाज से इजाफे तो हो ही रहे हैं। आप थैली भी लेने जाएं तो उसमें भी वो है, छोटी से छोटी चीज़, बड़ी से बड़ी चीज़, सब चीज़ों में इजाफा हो रहा है। अब जब बाहर आता है, मैं ख़रीदने आई हूँ, आप मुझे कहेंगे ये जो आपके पास दवा है इसकी शीशी जो है वो 50 रुपये में पहले ले रही थी और अब वो 150-200 रुपये की है। नहीं, इतना तो फ़र्क क्या ऐसा है या नहीं? नहीं, ऐसा फ़र्क नहीं है। ये है कि 50 रुपये की चीज़ है
बहुत मैक्सिमम करा तो 60 रुपये इनफ, दैट्स इनफ। लोग तो मुझे दवाओं का ऐसे बता रहे हैं कि 50 रुपये वाली चीज़ 150 रुपये की नहीं बता नहीं मिल रहा नहीं 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 ऐसी कोई इतना फ़र्क तो खैर नहीं आना चाहिए ना, इतना है। अब जैसे पैरासीटामोल पहले थी बहुत ओवर जा रही थी, लेकिन अब देखें सारी कंपनी रेट पे आना शुरू हो गई हैं, कोई ऐसा नहीं है। आप पहले ये थी कि 390 400 रुपये का डब्बा था, अब 430 रुपये का डब्बा है पैरासीटामोल का। देखते हैं वेव आती है तो मसनूई बहरान भी पैदा कर दिया जाता है। क्या ऐसा भी है कि वो नहीं, स्टॉक कर लिया होलसेलर्स ने? रिटेलर नहीं, कहते हैं जी स्टॉक उनके पास है, हमें तो मिल ही नहीं रहा। तो ये होलसेल एज अ होलसेलर आपका क्या इस पे से है? देखिए हम तो इधर मतलब जो लेते हैं वो बेच देते हैं, मतलब इतना कोई ना स्टॉक रखने जैसा होता ही नहीं है। कितना रखेंगे आप और कब तक रखेंगे? एक लिमिट तो होती है ना, करना क्या है इसके बाद बेचना तो, लेकिन इतना स्टॉक नहीं रख सकते जितना स्टॉक रखना चाहिए। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम हम लोग 1 कार्टन मंगाते हैं। दवाएं तो हर घर की ज़रूरत है। आप अब आजकल क्योंकि बीमारियां इस कदर बढ़ गई हैं, आप कौन सी दवाएं ख़रीदने आई हैं और कितनी महंगी हो गई हैं दवाएं? मैं हर किस्म की दवाई, जैसे पेन किलर हो गया थायराइड के, और पैनाडोल तो बिल्कुल सिरे से ही गायब हो चुका था, तो बड़ी मुश्किलों से ये अभी हाथ में आया है पैनाडोल। अब जो मिल पहले रही है तो एकदम- क्या पुराने प्राइस पे मिल रही हैं या अभी महंगी हो गई हैं दवाएं? महंगी क्या, डबल से ट्रिपल हो गई है। वो तो कहते हैं जी ऐसा है तो 10 नहीं, रुपये पैनाडोल का पत्ता पहले 10 का था, अब कितने का, 60 का है। अभी 60 का है पैनाडोल का पत्ता। 50% से ज़्यादा इजाफा हो गया। हाँ ना, तो फिर डबल से अब तो ट्रिपल ही हिसाब कर ले। यानी कि बीमारियां भी हमें हुकूमत खुद दे रही है और हमें इनके पीछे भी दौड़ा रही है और हमें अपने सामने झुकने के लिए भी मजबूर कर रही है कि बीमारियों पे जब तक हम लोग ये जैसे खुराक है, तेल है या दूध है, खाने की कोई भी चीज़ है, इस पर अगर पाबंदी ना लगाई जाए तो बंदा इतना बीमार ना हो। जैसे खुली चीज़ें मिल रही हैं, इस पे आपने कभी देखा किसी ऑफिसर को चेक करते हुए? नहीं, यहाँ और तो मुल्कों में यहाँ तो ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं चेक कर रही है कौन सी दवाएं बिक रही हैं कौन सी नहीं बिक रही, कितने प्राइसेस। फिर आवाम बीमार होगी कि नहीं? यानी कि आवाम को कम करने के और उसको मारने के लिए पता नहीं क्या क्या तदबीरें गवर्नमेंट कर रही है कि आवाम कम हो, आवाम मरे, जिए नहीं। वो इस तरह थोड़ी मारेगी, गन लेके मारेगी थोड़ी। ये मारने के नए नए तरकीबें ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि आवाम को किस तरह कम किया जाए। यानी कि गरीबी को हम कम नहीं कर रहे, गरीबों को कम कर रहे हैं। तो इस वक्त हमने आपको ओवरऑल सिचुएशन दिखाई कि जो फार्मासिस्ट हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो ये कहते हैं कि हमारा जो रॉ मटेरियल है वो इंपोर्ट कर रहे हैं, डॉलर की रेट बढ़ने की वजह से उसके प्राइसेस में मुस्तकिल इजाफा देखने में आ रहा है और अगर ये एलसीज ना खुली और रॉ मटेरियल ऐसे ही पड़ा रहा तो हमें प्राइसेस में भी इजाफा करना पड़ेगा और शॉर्टेज मज़ीद बढ़ जाएगी। ड्रैप इस हवाले से ये कहता है कि वो मैन्युफैक्चरर्स जो है वो अपनी मनमानी से कीमतें नहीं बढ़ा सकते, लेकिन अगर हम मार्केट्स में जाते हैं तो रिटेल शॉप्स के ऊपर हर दवा की कीमत में आपको 40 से 50% तक का इजाफा नज़र आता है। और जो हमने होलसेलर से इस हवाले से बात की तो वो भी यही कहते हैं कि हम जितनी दवाएं यहाँ पर हमारे पास मौजूद हैं उनकी कीमतों में ना सिर्फ इजाफा हो रहा है, सर्जिकल आइटम्स की कीमतों में इजाफा हो रहा है, क्योंकि बात वही आ जाती है कि रॉ मटेरियल महंगा हो रहा है और जो चीज़ें बाहर से आ रही हैं, जो कंपोनेंट्स बाहर से आ रहे हैं, डॉलर का इफेक्ट पड़ने की वजह से उसके प्राइसेस में इजाफा नज़र आता है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट इन तमाम चीज़ों से, इस तमाम सूरत हाल से, डॉलर प्राइस, रॉ मटेरियल ना होना और कंपोनेंट्स का ना मिलना, इससे आवाम हो रही। क्योंकि आवाम जब एक गोली का पत्ता भी ख़रीदने जाती है तो उसके लिए तो प्राइसेस में 50-60 रुपए का इजाफा उसकी जेब पर इंतहाई भारी पड़ता है। जो रेगुलर दवाएं इस्तेमाल करने वाले लोग हैं वो ये कहते हैं कि अब तो पहुंच से बाहर हो गया है। 40-50 हज़ार रुपये, 10-20 हज़ार रुपये अगर सिर्फ और सिर्फ दवाओं की मद में निकाल देंगे तो बाकी चीज़ों का गुजारा कैसे करेंगे? कोई हमें यहाँ पर अथॉरिटी नज़र नहीं आती कि जो कि रिटेल शॉप्स पर जाए और प्राइसेस चेक करे। एक डब्बा आप किसी दुकान से ख़रीदने जाएंगे या एक गोली आप किसी दुकान से ख़रीदने जाएंगे तो उसके प्राइस कोई और देगा, 2 दुकानें 3 दुकानें छोड़कर आप वो प्राइस पता करेंगे तो अगले के पास उसकी कोई और कीमत होगी। तो इस हवाले से एक भरपूर चेक एंड बैलेंस होने की ज़रूरत है कि कौन से रिटेल स्टोर्स ऐसे हैं जो कि दवाओं को मनमानी और महंगी कीमतों पर फ़रोख्त कर रहे हैं। और दूसरी बात ये कि क्या कोई लिस्टें मौजूद हैं जो मुस्तकिल इस्तेमाल की अद्वियात हैं, उनके हवाले से कोई लिस्ट शेयर की जाए कि आया इसकी कीमत का तयन क्या किया गया हुकूमत की जानिब से, ड्रैब की जानिब से और होलसेलर्स और रिटेलर्स की जानिब से। ऐसा कोई मैकेनिज़्म, तरीक़ाकार नज़र नहीं आता। जिसकी जो समझ आ रहा है वो उस हवाले से उसी रेट्स पर अद्वियात भी फ़रोख्त कर रहा है और लोग लेने पर मजबूर है क्योंकि जान तो सबको प्यारी है। इस हवाले से आपने आपको भरपूर शो में दिखाया। अगर हमें शो पसंद आया हो तो हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। रमशा कमर और न्यूज़ नाइट की टीम को दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।